हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12 की हिंदी व्याकरण की तीसरी क्लास लेकर। उससे पढ़ेंगे शब्द के बारे में। ठीक है, तो शब्द के बारे में पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं तत्सम से। तो जो शब्द संस्कृत से बिना रूप बदले ज्यों के त्यों प्रयोग में आते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि मैंने उदाहरण लिखा है, सूर्य, चंद्र, अग्नि, रात्रि, सर्प, दुग्ध और भी ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो संस्कृत से बिना रूप बदले ज्यों के त्यों प्रयोग में आते हैं, वह शब्द तत्सम कहलाते हैं। अब अगला है तद्भव। तो संस्कृत के जिन शब्दों का रूप हिंदी में थोड़ा बदल गया है या जिनमें विकार आया, मतलब विकार मतलब परिवर्तित आ गया है, तद्भव कहलाते हैं। मतलब संस्कृत के ही हैं पर उनका थोड़ा रूप बदल गया है। ठीक है, या उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आ गया है, वे कहलाएंगे तद्भव। उदाहरण के लिए सूरज, चांद, आग, रात, सर्प, दुग्ध आदि। ठीक है, और भी शब्द ऐसे हैं। ठीक, इसके बाद देखते हैं उपसर्ग। तो वह शब्दांश जिनका स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता किंतु किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर वे नवीन अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि अनु, अनु के बाद अपन लगा देंगे शासन, तो क्या हो जाएगा अनुशासन। ऐसे अनु प्लस ज अनुज हो जाएगा। ऐसे अनुमान, ऐसे ही अप का अपमान, अपहरण, निवास, निदान, निरोध, निर्का, निर्भय, निरपराध, निराकरण, उपका, उपहार, उपवन, उपकार, जन का, जाति और जनजाति और जन कल्याण। ठीक है, तो ये आपको परिभाषा याद रखना है, अगर पूछेगा 2 नंबर में तो बता देना है। ठीक है, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में। अब प्रत्यय क्या होते हैं? तो जो शब्दांश शब्दों या धातु के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण दिया मैंने, भला प्लस आय तो इसका हो जाएगा भलाई। इसके बाद दिया है बुरा प्लस आय तो इसका हो जाएगा बुराई। ठीक है, मैंने नोट कर लिखा है, इसको आपको ध्यान रखना है, ये ओटी में पूछ सकता है आपसे। ठीक है, जैसे प्रत्यय तथा उपसर्ग अविकारी होते हैं। कैसे होते हैं ये? अविकारी होते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग कैसे होते हैं? अविकारी होते हैं। ठीक है, ऐसे प्रत्यय तथा उपसर्ग शब्द नहीं होते, ये होते हैं शब्दांश होते हैं। तो ये आपसे पूछ सकता है कहीं पे भी। ठीक है, प्रत्यय और उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। तो इसके बाद देखते हैं क्षेत्रीय शब्द। तो वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं तथा इनका प्रयोग क्षेत्रीय लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। जैसे भी जो कि आप अपने गांव की भाषा में बोलते हो वो सारे क्षेत्रीय शब्द हैं। ठीक है, तो क्षेत्रीय शब्द में कौन सा आएगा? ढोर बोलते हैं, और ढोर कहाँ जा रहा है, ऐसे मतलब बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही, या फिर ढोर जानवर से बोलते हैं, जानवर। ऐसे ढोर कहाँ जा रहा है, तो आदमी से भी कोई ढोर मतलब जानवर है, मतलब ऐसे एक उनको बोल देते हैं। ठीक है, खचाखच, फटाफट, ढोर मैंने 2 बार लिख दिया। ठीक है, इसका मुक्का, एक मुक्का में ही मार दूंगा, ऐसे। गमछा, खूंटा, खूंटा क्या होता है? खूंटा जिसको अपन जानवर को बांधते हैं वो खूंटा। लोटा, टंगड़ी, बुआरी। तो ये सारे शब्द कैसे हैं? क्षेत्रीय, जो अपन अपने गांव में यूज करते हैं। ठीक है, तो सबका पता चल गया। खचाखच मतलब जैसे बहुत सारी जनता भरी है, मतलब उसके बस के अंदर, या फिर फटाफट मतलब जल्दी जल्दी चलना। ठीक है, मुक्का अपन बोलते हैं, मतलब मुक्का मतलब एक ही मुक्का मार दूंगा, ऐसे कुछ बोलते हैं। ठीक है, खूंटा, गमछा समझ आया है। लोहा, ठीक है, तो लोठा होता है, टंगड़ी, बुआरी आदि हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तकनीक शब्द। जिन शब्दों का संबंध विभिन्न विषयों, व्यवसायों और विज्ञान आदि से होता है तकनीकी शब्द कहलाते हैं। जैसे मैंने उदाहरण लिखा है, जो भी मतलब आपको शब्द मिले, किताबी शब्द, तकनीकी शब्द, वो सारे तकनीकी शब्द कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कंप्यूटर, रसायन, भौतिक, रेखा चित्र, विज्ञान, भूगोल, अर्थव्यवस्था, ये सारे क्या हैं? तकनीकी शब्द हैं। ठीक है, तो आपसे मतलब प्रश्न पूछेगा, वो ओटी में दे देगा कि इसमें से कौन सा तकनीकी शब्द है और
एक दे देगा और 3 अलग दे देगा, तो ऐसे पूछते हैं वो, ठीक है। इसके बाद देखते हैं पर्यायवाची शब्द। एक ही अर्थ वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है। तो समानार्थी शब्द या पर्यायवाची इनको कहते हैं। जैसे पेड़, पेड़ का क्या हो गया वृक्ष, तरु, आसमान, आसमान का पर्यायवाची अंबर, नभ, गगन, आकाश, ऐसे ही बादल का घनश्याम। तो ऐसे वाले शब्द हैं सारे, ये पर्यायवाची कहलाएंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं एक और शब्द है निपात। अब निपात क्या कहलाएंगे? किसी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह निपात कहलाते हैं। तो निपात शब्द कौन कौन से तो होते हैं? भी, तो, तक, ही, भर, मात्र, केवल आदि ये शब्द होते हैं सारे निपात। इनके प्रयोग करके देखते हैं। वैसे आपसे पूछे जाएंगे कोई शब्द लिखा होगा, जैसे कि मैंने देखो प्रयोग किया है, उसने मुझसे बात तक नहीं की, तो इसमें भार दे रहा है कि उसने मुझसे बात नहीं की। ये सिंपल हो जाएगा, उसने मुझसे बात नहीं की। और बोलते हैं उसने मुझसे बात तक नहीं की, किसने? समझ रहे होंगे आप, ठीक है। तो इसमें आपको ये लाइन दे देगा तो पूछ लेगा इसमें निपात क्या है, या फिर ओटे में पूछ लेगा वो 4 अलग दे देगा या तक दे देगा, तो इसमें निपात क्या है, ऐसे पूछता है। अगला प्रयोग देते हैं, उसके आने भर की देर थी। जैसे आप और वो, समझ रहे हो ना, तो ऐसे कोई जा रहे हो, ठीक है, तो उसके, आप क्या बोल रहे हो, उसके आने भर की देर थी, बस हम जाने वाले थे। बजाय ऐसे भी बोल सकते हैं उसके आने की देर थी, पर अपन ने भार अभी दिया ना, अतिरिक्त भार प्रकट हो रहा है इसमें, ठीक है। तो उसके आने भर की देर थी, हम जाने ही वाले थे, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखो तीसरा उदाहरण, केवल वही, समझ रहे हो ना, केवल वही घर आई, कौन? ठीक है, तो अपन बोल देते हैं वही घर आई, सिंपल ऐसे भी। अरे मैंने यहाँ पे गलत लगा दिया, घर, इसमें घर नहीं आएगा, इसमें आएगा केवल। केवल आई निपात शब्द, ठीक है। तो केवल वही घर आई, कौन? वही। इसमें भार हो रहा है, अपन सिंपल तरीके से बोल सकते थे वही घर आई, पर अपन ने भार प्रकट करने के लिए इसमें केवल लगा दिया, तो केवल वही घर आई, ऐसे। अगला प्रयोग देखते हैं, उसके ही घर जाना है, किसके? मतलब सब बातें मैंने उसी आधार पर ली, जल्दी आपको समझ आए, ठीक है। तो उसके ही घर जाना है, किसके? उसके ही जाओगे, किसी और के नहीं जा सकते। तो उसमें से मैंने उसके घर जाना है, अपन सिंपल ही बोल सकते थे, तो ही लगाकर इसमें भार उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। अगला है, तुमने तो हद कर दी। ऐसे भी बोल सकते थे अपने, तुमने हद कर दी, पर भार प्रकट करने के लिए तुमने तो हद कर दिया बोलते हैं, ठीक। इसके बाद देखते हैं, तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा। तो ही लगा देंगे, मतलब निपात लगा देंगे, तो इसमें एक भार जैसा लग रहा है कि भार प्रकट हो रहा है, ठीक है। कि तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा। तो ये सारे आप शब्द देखना, ठीक है। निपात के और भी प्रकार होते हैं, तो उसको मतलब यहीं तक आपको करना है, ठीक है। उसके बाद में और भी इसके होते हैं, तो आप देख। तो ये निपात के प्रकार हैं, इसमें से आपको ऐसा कुछ भी ऐसे याद नहीं करना, जो आप मैंने पढ़ाया वहीं तक याद करना है, ठीक है। ये जानकारी के लिए है बस, ठीक है। स्वीकृति बोधक निपात, हाँ लगा देते हैं, जी लगा देते हैं, जैसे मैंने प्रयोग करके बताया आपको, हाँ आइए ना, अपन बोलते हैं हाँ आइए ना सर, ऐसे। तो कोई जी मैं आया, या मम्मी बुलाती है आपकी, बेटा इधर आना, तो बोलते हैं मन जी मैं आया, ऐसे। नकार बोधक निपात, नहीं, जी नहीं, तो ये इसमें मैंने प्रयोग किया एक का, खाना खाओगे, तो अपन कहीं जाते हैं, कोई पूछता है अपन से, मेहमान कहीं भी आते हैं तो बोलते हैं वो कि खाना खाओगे, तो बोलते हैं जी नहीं, ऐसे। निषेधात्मक निपात, मत, जैसे कि प्रयोग किया है, खाना मत खाओ, ऐसे, ठीक है। ऐसे ही प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या, निपात में क्या आएगा, क्या, प्रयोग मैंने किया है, और क्या खाओगे, और क्या खाओगे। अपन ऐसे पूछ सकते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं ना, क्या खाओगे, और क्या खाओगे, ऐसे। ऐसे ही विस्मयदिबोधक, इसमें काश, काश वह आज स्कूल आती, अपन सिंपल ही बोल सकते थे वह स्कूल आती तो कितना अच्छा, पर काश आज वो स्कूल आती क्योंकि मैं आया हूँ, ऐसे। तुलनात्मक बोध, तुलना बोधक निपात, सा, सी, तू थोड़ा सा गधा है क्या, ऐसे कुछ।
तू थोड़ा सा मूर्ख है क्या, तो ऐसे प्रयोग करते हैं, इसमें सा लग जाएगा। इसके बाद अवधारणा बोधक निपात, ठीक, लगभग, करीब, तो इसका मैंने एक प्रयोग किया है, ठीक है, मैं नहीं आ रही, ऐसे, तो इसमें ठीक हो जाएगा, ठीक है। वैसे बोल सकती हो मैं नहीं आ रही, वो ठीक है मैं नहीं आ रही, ऐसे प्रयोग इसका किया है, ठीक है। इसके बाद आधार बोधक निपात जी, यह है जी। हाँ मम्मी जी खा लूँगा, मम्मी बोल रही है खाना खा लो बेटा, तो उसमें क्या बोलोगे आप, हाँ मम्मी जी मैं खा लूँगा, ठीक है। इसके बाद में बल प्रदायक निपात जो मैंने आपको बता दिए, आपके सिलेबस में यही वाले हैं, तो आप इनको ही पढ़ना, ठीक है। इससे आगे कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो इसके बाद आपको कौन सी क्लास चाहिए, जल्दी मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं वही क्लास लेकर आऊँगा आपको ग्रामर की, ठीक है। ओके बाय बाय।